हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डीकोडर, जहां पे आपको मिलता है इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियोस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलआईसी के प्लान भाग्य लक्ष्मी के बारे में। यह है एलआईसी का प्लान नंबर 939। इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई समस्त जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, ये एक माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है। माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है इसका सम एश्योर्ड है काफी कम है। दूसरा क्या है, इसमें किसी प्रकार का आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता है, जैसा हम एलआईसी की बाकी पॉलिसीज में देखते हैं जहां पे आपको जीएसटी देना होता है। इस पॉलिसी को जीएसटी से बाहर रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एलआईसी का जो टारगेट है, मेन मकसद है, वो है लोअर जो लोअर मिडिल क्लास जो पर्सन है उनको इंश्योरेंस मेन स्ट्रीम में लाना, या जो लोग अभी तक इंश्योरेंस से एप्रीहेंशन में थे उन लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना और फाइनेंशियल इंक्लूजन उनको करने का कारण है। इस कारण यहाँ पे जीएसटी और इन चीजों से एग्जेम्पशंस दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे किसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना होता है। ज्यादातर हमने देखा है कि जब भी इंश्योरेंस की बात आती है लोग कहीं ना कहीं मेडिकल टेस्ट करवाने से कतराते हैं। तो यहाँ पे भी मेडिकल टेस्ट का एलआईसी ने एग्जेम्पशन दे दिया है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम की, तो ये भी एलआईसी ने एक बहुत अच्छी पहल की है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी टर्म प्लान की बात आती है तो लोगों को रहता है कि वहां पे अगर डेथ नहीं होती है मेच्योरिटी तक तो पूरा प्रीमियम आपका वापस आपको नहीं मिलता है। लेकिन एलआईसी ने इस पॉलिसी में ऐसा किया है कि अगर मान लीजिए मेच्योरिटी तक डेथ नहीं होती है, पर्सन सर्वाइव करते हैं, तो उस कंडीशन में एलआईसी आपको 110% प्रीमियम पेड जो भी होगा वो आपको दे देगी। साथ ही साथ ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यानी आपका प्रीमियम पेमेंट जो है वो पहले ही बंद हो जाएगा पॉलिसी मैच्योर होने से। इस पॉलिसी को किसी प्रकार के शेयर मार्केट या इक्विटी आदि से लिंक नहीं किया गया है, तो इसमें जो मार्केट रिलेटेड रिस्क है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कौन इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। तो इसमें बाय करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र एंट्री के टाइम पे 45 वर्ष तक हो 42 वर्ष तक हो सकती है अगर आप 5 वर्ष का प्रीमियम भुगतान लेते हैं। तो अगर आप 6 से 13 वर्ष का प्रीमियम भुगतान की अवधि लेते हैं तो आपकी उम्र 55 वर्ष तक हो सकती है। अगर यहाँ पे हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं तो दोस्तों, आपका प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप देखें तो ऊपर भी जो दिख रहा है 5 से 13 वर्ष तक का रहता है। और अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो पॉलिसी टर्म आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म से 2 साल ज्यादा रहता है। यानी अगर आपने 5 वर्ष का पॉलिसी टर्म लिया है तो आपका पॉलिसी टर्म आपने 5 वर्ष तक का प्रीमियम भुगतान लिया है तो आपका पॉलिसी 7 वर्ष का रहेगा। और आपने अगर 13 वर्ष का प्रीमियम भुगतान लिया है तो आपका पॉलिसी 15 वर्ष का रहेगा। इसके साथ ही साथ मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी, यानी आप अपने आप को मैक्सिमम 65 वर्ष की उम्र तक सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद इस पॉलिसी में किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं रहती है। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं ये माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो यहाँ पे सम एश्योर्ड 20,000 से लेके 50,000 के बीच का दिया गया है। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट्स। मेच्योरिटी बेनिफिट में एलआईसी क्या देता है कि जब भी पॉलिसी मेच्योर होती है, यानी पॉलिसी टर्म पूरा होगा तब तक अगर पर्सन की डेथ नहीं होती है, तो उस कंडीशन में एलआईसी जितने भी प्रीमियम आपने पे किए होते हैं उन सबको जोड़ लेती है और उनका 110% दे देती है। और जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 10,000 का पॉलिसी ले रखा है और आपका टोटल जो प्रीमियम आपने पे किया वो 10,000 हो गया है, तो एलआईसी क्या करेगा, 10,000 का 110% यानी 11,000 रुपए आपको मेच्योरिटी बेनिफिट दे देगी। अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक है उनकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या बेनिफिट्स रहते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे एलआईसी 3 कंडीशंस देता है कि अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी जितना सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना, या टोटल प्रीमियम्स पे किया उसका 105%, या सम एश्योर्ड। इन तीनों कंडीशंस में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति जिसका एनुअल प्रीमियम आता है 2,549 रुपए और सम एश्योर्ड ले रखा है इन्होंने 20,000 का। अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल जब पॉलिसी को होते हैं उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम तीनों ऊपर के जो थीसिस है वो लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये एनुअल प्रीमियम यहाँ पे 2,549 रुपए था, उसको 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 17,843 रुपए यहाँ पे आ गए हैं। अगर दूसरा कंडीशन है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम, तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम 2,549 रुपए है, उसका 105% हमने निकाल दिया तो ये आ जाता है 13,382 रुपए।
और तीसरी कंडीशन है सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड आप देखेंगे 20,000 रुपए है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहली कंडीशन जो है उसमें हमारा टोटल अमाउंट मिलता है 17,843। दूसरी कंडीशन में हमारा अमाउंट मिलता है 13,382 और तीसरी कंडीशन में अमाउंट हो जाती है 20,000 रुपए। यानी इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17,843 सबसे ज्यादा नहीं है इसलिए ये नहीं दिया जाएगा। 13,382 भी सबसे बड़ी अमाउंट नहीं है इसलिए भी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे सम एश्योर्ड 20,000 तीनों कंडीशन में सबसे ज्यादा है तो ये नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इन तीनों कंडीशंस में जो भी ज्यादा अमाउंट होगी वो नॉमिनी को दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो दोस्तों प्रीमियम पेमेंट के लिए एलआईसी आपको 4 ऑप्शंस देता है। आप सालाना प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं या क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। अगर अब हम प्रीमियम कैलकुलेशन टेबल देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रीमियम कैलकुलेशन टेबल मैंने डाल दिया है। इसमें आप देख लीजिए हर 1,000 रुपए की सम एश्योर्ड पे अगर आपकी उम्र 20, 30, 40 या 50 वर्ष है तो आपका प्रीमियम कैसा रहेगा वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए पॉलिसी टर्म 7 वर्ष का है तो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा 5 वर्ष। तो 7 वर्ष का पॉलिसी, 2 वर्ष पहले आपका प्रीमियम खत्म हो जाता है तो 5 वर्षों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आपको हर वर्ष 1,000 रुपए पे 127 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको हर 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे 138 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम सम एश्योर्ड को बढ़ा देते, सॉरी पॉलिसी टर्म को बढ़ा देते हैं तो प्रीमियम हमारा थोड़ा कम हो जाता है, और पॉलिसी टर्म को बढ़ा देते हैं तो आपको प्रीमियम पेमेंट होता है कम हो जाता है। तो 13 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म पे 20 वर्ष के व्यक्ति को 37 रुपए हर 1,000 पे हर साल देना पड़ेगा। वहीं पे 50 वर्ष के व्यक्ति को अगर 13 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनता है तो 1,000 रुपए पे 57 रुपए हर वर्ष 13 वर्षों के लिए देने पड़ेंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा देखते हैं, 20,000 का सम एश्योर्ड लेते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रीमियम कैसा रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें जैसा कि हम जानते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड होता है 20,000 का रहता है। तो 20,000 का अगर आप मिनिमम सम एश्योर्ड रखते हैं और 7 वर्षों का पॉलिसी लेते हैं तो आपको 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। 10 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो 8 वर्षों तक, और 15 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो 13 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। अभी क्या है, यहाँ पे 7 वर्ष का पॉलिसी लिया है मान लीजिए और 5 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान करना है तो 20 वर्ष के व्यक्ति को देना पड़ेगा 2,549 रुपए और 30 वर्ष के व्यक्ति को देना पड़ेगा 2,586 रुपए, 40 वर्ष के व्यक्ति को लेना पड़ेगा 2,766 रुपए। ये 2,549 रुपए कहाँ से आए? आप 127 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,549 रुपए आ गया। सिमिलरली अगर हम 8 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 1,287 20 वर्ष के व्यक्ति के लिए और 1,828 रुपए 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए। ये भी कैसे आया है? 64 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,287 आ जाता है। पॉइंट में समथिंग आएगा तो वो 1,287 हमने कर दिया है। और अगर 91 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,828 ये आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉलिसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे 15 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं आप तो 20 वर्ष के व्यक्ति को 744 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा हर साल, और 50 वर्ष के व्यक्ति को 1,143 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप 50 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं दोस्तों तो 50,000 का सम एश्योर्ड देते हैं तो आपका प्रीमियम कुल मिलाकर के इस प्रकार से रहेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रीमियम को आसानी से देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये उन लोगों के लिए है जिनको सम एश्योर्ड बहुत कम चाहिए होता है। हालांकि इतना सम एश्योर्ड अगर आप थोड़ा भी अर्न करते हैं तो इतना सम एश्योर्ड आप जानते हैं काफी नहीं है। आज के जमाने में 20,000 से 50,000 रुपए में एक मोबाइल नहीं आता है। उस कंडीशन में आप इस टाइप का पॉलिसी लेने से आपका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता है। कम से कम आपको ये देखना होता है कि आपका जो एनुअल इनकम होता है उसका 20 से 30 गुना आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो अगर आप 1,00,000 रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको 20 लाख से लेकर के 30 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, और अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ का सम एश्योर्ड होना ही चाहिए। अब बात करते हैं इसको कैसे बाय करना है। तो आप इसको एलआईसी की ब्रांचेस में जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनसे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एलआईसी के इस माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है जो एलआईसी का भाग्य लक्ष्मी प्लान है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है विद एग्जांपल्स। तो आशा करता हूं आपको वीडियो को देखने के बाद पूरा प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग इंश्योरेंस डिकोडर।